राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है 5.1 की है और हमने जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास था वो पढ़ लिया है। तो आपने अगर वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि अगर दो लाइन हमें दे रखी है, अगर ये लाइन बड़ी होती और ये छोटी होती तो हम ऑब्जर्व करके या देख करके बता सकते थे कि कौन सी वाली बड़ी है और कौन सी वाली छोटी है। बट यहाँ पर जब एक जैसी लाइन्स हो जाती हैं तो हमें अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन इज दैट, ये तो हमने क्वेश्चन में से ही उतार लिया। चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देख के पता लगाएंगे तो इसमें एरर होने की यानी कि गलती होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं और देखने पर हमें ये पता नहीं चल रहे हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि डिवाइडर से अच्छा रूलर क्यों है मेजरिंग के लिए, क्योंकि जैसे ये हमारा क्या है, डिवाइडर है, ठीक है। तो डिवाइडर अगर हमें दिया हुआ है तो हमने यहां से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर हमने लाइन खींच दी। बट अगर हमारे पास रूलर होता, ठीक है, तो रूलर से ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है। कभी कभी हमारा जो स्केल होता है, इसे हम डिवाइडर भी कहते हैं, इससे हमें कभी कभी क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं इससे लाइन खींचने पर जो क्या कहते हैं, रूलर है हमारा, उससे अगर हम एक निडल यहाँ रखें और एक निडल यहाँ रखें और नाप लें अच्छे से, तो उससे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of line segment, because in that case accurate measurement will be possible। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो accurate measurement है वो हमें मिलेगी। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमें क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट हमें बनाना है ए बी, ठीक है। तो हम ये लाइन सेगमेंट बना देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। Take any point C lying in between A and B. Measure the length of AB, BC and AC is AB पर। अब हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लेना है जो कि इसका मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट लेना है जो इधर भी बराबर हो जाए और इधर भी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, ए बी, बी सी एंड ए सी इज। अब ए बी क्या है हमारी लेंथ, ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, ए बी है, ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए सी क्या है, ये वाली लेंथ हमारी ए सी है। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं ये वाली लेंथ को, ठीक है, सी बी को। तो हमारा क्या मिल रहा है, हमें ए बी मिल रहा है, जो कि बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट्स हैं किसी लाइन पे। तो हमने क्या करा, पहले एक लाइन बना ली, ठीक है। तो ए बी, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है हमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसको नहीं करेंगे, एक और नया हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, ए बी हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन एंड द अदर 2। क्या लिखना है हमें, हमें पहले क्या बनाना है, ए बी बनाना है। ए बी हमारा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारी क्या है ए बी है, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है बी से लेके सी तक, तो बी यहाँ पर है, कितना सेंटीमीटर बनाना है 3, तो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ बना दिया, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा सी है। अब वो पूछ रहा है हमारा कि इस वाली लाइन में जो बीच वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो हमारा बीच का पॉइंट कौन सा है, बी है, तो लिखेंगे बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ये हमारा 4th हो गया। अब हम करेंगे 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। ए जी क्या है, ये हमारी ए है, ये हमारी जी है, और डी क्या है, ये हमारा ये वाला पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ रहा है, 4 पॉइंट है, तो यानी कि ये जो यहाँ से हम गिनेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, और यहाँ से भी क्या है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। 1 से आप गिनेंगे तो ये हमारा 1 2 3 यूनिट हो रहा है, और यहाँ से भी 1 2 3 यूनिट हो रहा है, तो यानी कि 3 यूनिट क्या है, बराबर आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए डी, यहाँ से ए और डी बराबर है डी जी के, ठीक है, बराबर 3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां से भी 3 पॉइंट हो रहे हैं, 1 2 3, 1 से गिनते हैं हम कोई भी पॉइंट, 0 से पॉइंट नहीं गिनते हैं, तो 1 2 3 यहाँ से 3 पॉइंट हो रहे हैं, 1 2 3 यहाँ से 3 पॉइंट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से 3 पॉइंट्स हो रहे हैं, और बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यानी कि वही हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें कोई सा ए सी बनाना है, जैसे हमने बनाया ये ए सी, ठीक है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी, और इसका मिड पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद बोल रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी से लेके डी तक कोई पॉइंट है, और उसका मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है, ये बोल दिया उसने। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी बराबर सी डी। अब उसने बोला है कि वाई ए बी बराबर सी डी, इस वाले को हमें इसके बराबर कैसे है ये हमें बताना है। तो जब हमें दे रखा है ये हमारा बी जो है हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, तो यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के। जब बी मिड पॉइंट है तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों एक दूसरे के बराबर है, तभी तो वो मिड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर दे रखा है सी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी सी बराबर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। ऐसे तो हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर बी सी के है और बी सी बराबर सी डी के है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये आपस में बराबर ही हैं तो हम ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे दैट्स वाई ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब 7th करना है लास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side। बोल रहा है जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ए बी है, प्लस अगर हम बी सी करें तो हमारा क्या आएगा, ये हमेशा लेस देन आना चाहिए, यानी कि ये कम होना चाहिए, और ये वाली जो साइड है हमारी ए सी ये ज़्यादा है। ये हमें चेक करना है कि अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे हर ट्रायंगल में ज़्यादा आ रही है, ये हमें 5 ट्रायंगल्स में चेक करना है। तो मैंने ये ट्रायंगल्स बना के रखे हैं, ठीक है, और अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए बी हमारा क्या है 3.3 प्लस बी सी हमारा क्या है 4.1 और हमारा ए सी क्या है 5.2 है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा पॉइंट का पॉइंट, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या हमारा ये 5.2 7.4 से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे नहीं है, तो ये हमारा
नॉट लेस देन हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि ऐसा नहीं होता। दूसरा करते हैं। अब जैसे ये है DE प्लस EF और फिर बच क्या गया DFK। तो DE कितना है 2.1 प्लस 2.4 इज ग्रेटर देन 3.5। अभी हमें चेक करना है। तो 1 और 4 कितना हो गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 2 कितना हो गया 4। क्या ये लेस देन है? नहीं है, ठीक है। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें भी क्या है, इन दो को ऐड करके देखते हैं। GH प्लस HI इज लेस देन GIK, ठीक है। तो ये क्या है 4.6 है, ऐड 3.3 है और लेस देन है 7.3 के। ये हमें चेक करना है। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 और 4 और 7 कितना हो गया 7। अभी भी हमारा ये लेस देन नहीं आ रहा है। फोर्थ चेक करते हैं। JK प्लस KL इज लेस देन JL। तो यहाँ क्या है 5.1 प्लस 2.8 लेस देन 3.9 के। ये तो एक ही साइड से कम आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखते हैं इस वाले को। MN प्लस NO इज लेस देन MO के। यहाँ पर क्या है 3.6 प्लस यहाँ पर क्या है 2.6 इज लेस देन 4.4। अब चेक करते हैं। 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी आ जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 और 1 6। तो ये भी हमारा नहीं आ रहा। हमने 5 केसेस चेक किए, ये पांचों में हमारा गलत आ रहा है। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी। क्लासेस को देखने के लिए थैंक्स, और क्लासेस को आप शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।